हेलो एवरीवन, हाँ दिस इज सिमरन। क्लास 10th का हम लोगों ने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रखा है, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। उसका हमने फर्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ न्यूट्रिशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइजेस्ट न्यूट्रिशन होता है फूड का, वो मल्टी सेल्स करते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर उस फूड का न्यूट्रिशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। वो फूड न्यूट्रिशन जो है हमारा फूड की न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट हमारा ऑर्गन्स मिलकर करते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मिलकर उस फूड का न्यूट्रिशन करते हैं। और ह्यूमन बींग्स के अंदर फूड की जो न्यूट्रिशन है वो होती है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, राइट। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली क्या कंसिस्ट करता है? माउथ, ईसोफेगस जिसे आप फूड पाइप भी बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन जर्नली कि न्यूट्रिशन के अंदर 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन, सेकंड होता है डाइजेशन, थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन, फोर्थ वन इज एसिमिलेशन एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज इजेशन। तो उसी तरह ह्यूमन बींग्स के अंदर भी जब न्यूट्रिशन होता है तो वही 5 स्टेप फॉलो होते हैं, बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेप है हमारा इंजेशन। इंजेशन के अंदर क्या होगा? फूड का हमारे माउथ में जाना, उसको बोलते हैं हम इंजेशन। इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड, दैट्स इट। हमारे सिर्फ मुंह तक जाना, खाने मुंह के अंदर तक जाना खाने को, उसको बोलते हैं हम इंजेशन। डाइजेशन मेन जो होता है हमारा, वो होता है हमारा फूड का डाइजेस्ट होना, फूड का कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना, उसे बोलते हैं हम डाइजेशन। तो डाइजेशन जो होती है वो हमारी माउथ में ही शुरू हो जाती है। किस तरह से होती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना चाहिए कि ये जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो मैंने ड्रॉ किया है, ऑल्दो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये कैसे वर्क करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि फूड जो है हमारा कहाँ कहाँ कैसे जाता है और कैसे एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फूड है हमारे माउथ से होता हुआ माउथ में जाता है। माउथ में हमारी बक्कल कैविटी होती है जिसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, राइट, जो सलाइवा अमाइलेस रिलीज़ करते हैं। टंग माउथ से होते हुए जो हमारा फूड है वो ईसोफेगस से होते हुए हमारा स्टमक में जाता है, जो एक जे शेप्ड का है, लग रहा है ना समवट। फिर उसके बाद स्टमक से होता हुआ हमारा फूड जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड की एब्जॉर्प्शन के बाद हमारा जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से हमारा फूड एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू एनस, राइट। ये एनस होता है, ये रेक्टम होता है, ये अपेंडिक्स होता है, ये हमारी बाइल डक्ट होती है, ये हमारा गॉल ब्लैडर होता है, और गॉल ब्लैडर के अंदर हमारा बाइल जूस स्टोर होता है। और ये हमारा बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है दैट इज़ लीवर होता है। लीवर के अंदर हमारा गॉल ब्लैडर होता है। ये डायफ्रागम, स्टमक, पेनक्रियाज जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस जिसे आप फूड पाइप भी बोलते हैं, यहाँ टंग, माउथ, बक्कल कैविटी, सलाइवरी ग्लैंड, ये होता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ ये वर्क कैसे करता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले जो हमारा फूड है वो हमारे माउथ में जाएगा। माउथ में जो है हमारा फूड जो है वो ब्रेक डाउन होगा, च्यूइंग होएगी फूड की। जो हमारे टीथ जो हैं वो खाने को च्यू करते हैं, बड़े फॉर्म से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको तोड़ते हैं। और उसी प्रोसेस के दौरान जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो सलाइवरी अमाइलेस रिलीज़ करता है, जो हमारे डाइजेस्टेड फूड के अंदर से जो हमारे फूड के अंदर से स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेता है और उसे शुगर्स में कन्वर्ट कर देता है। देन हमारा फूड जो है वो स्टमक में जाता है। स्टमक
में कैसे जाता है? थ्रू ईसोफेगस, फूड पाइप के थ्रू। जो हमारी फूड पाइप होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, और इस मूवमेंट को, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को फूड पाइप की, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टेनिक मूवमेंट। और इस मूवमेंट के थ्रू जो है हमारा फूड जो है वो थोड़ा थोड़ा कर कर हमारा स्टमक में जाता है, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा कर कर। जो स्टमक है वो हमारा जे शेप्ड होता है। यहाँ पर हमारा खाना जो है कम से कम 3 घंटे के लिए रहता है। जो वॉल्स होती हैं स्टमक की, वो उनके अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और वो ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है, और इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है हमारे पेप्सिन, म्यूकस और HCl। करेक्ट, आप लोगों ने सही सुना है, HCl, दैट इज़ योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। जो हम लोग समझते हैं, जो हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ा था कि HCl वही चीज़ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्वेश्चन भी आता है इसका कि ऐसा कौन सा एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो होता है हमारा HCl। और इस HCl का क्या काम होता है? ये हमारे जो फूड है उसको एसिडिक बनाता है, ताकि उसकी फर्दर ब्रेक डाउन, उसके ऊपर एंजाइम अटैक प्रॉपरली हो सके, राइट। जो HCl है वो हमारे फूड के अंदर फूड को एसिडिक बनाता है, ठीक है। एंड पेप्सिन का काम क्या होता है? जो फूड के अंदर जितना भी हमारा प्रोटीन प्रेजेंट है उसको डाइजेस्ट करना, वो काम होता है पेप्सिन का। हमारा फूड स्टमक से होता हुआ एसिडिक नेचर का हो जाता है स्टमक में, उसके बाद हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 ग्लैंड्स की, जिनका नाम होता है लीवर और पैनक्रियाज, यहाँ से सेक्रीशन रिसीव करते हैं। लीवर जो है वो सिक्रीट करता है हमारा बाइल, जो ये बाइल जो है, बाइल जूस जो स्टोर होता है हमारा गॉल ब्लैडर के अंदर, जबकि पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ करते हैं। और इन पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होते हैं हमारे एंजाइम्स, और वो कौन कौन से होते हैं? पैनक्रियाटिक अमाइलेस, ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर हमारे खाने का कंप्लीट डाइजेशन होता है। करेक्ट, हमारा कंप्लीट डाइजेशन जो है फिनिश होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो बाइल जूस है और पैनक्रियाटिक जूस हैं, ये सारे एंजाइम्स जो भी रिलीज़ होते हैं, ये हमारे एसिडिक फूड को वापस से बेसिक एल्कलाइन, दैट मीन्स एल्कलाइन, या फिर हम कह सकते हैं बेसिक इन नेचर कर देते हैं। उसको बिल्कुल डाइजेस्ट कर देते हैं उस फूड को, ठीक है। तो हमारी जो कंप्लीट डाइजेशन होती है फूड की, वो कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नेम द साइट वेयर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, तो आप लोग आंसर देंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। हमारा फूड का डाइजेशन हो गया, इंजेशन हो चुका है, डाइजेशन हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप आता है, वो आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मेन रीजन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों होता है? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसका नाम होता है विली, राइट। और ये विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और इसका काम क्या होता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। और अगर इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया लार्ज होगा तो जो एब्जॉर्प्शन होगी वो रैपिड होगी डाइजेस्टेड फूड की, रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और ये जो डाइजेस्टेड फूड है इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और ये एब्जॉर्ब होकर, एब्जॉर्प्शन के बाद जो है हमारा फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है, जो एब्जॉर्ब्ड हो चुका है, वो ब्लड में चला जाता है। एंड द थर्ड स्टेप जिसका हमारा एब्जॉर्प्शन, वो कंप्लीट होता है। फोर्थ स्टेप आता है हमारा एसिमिलेशन। यहाँ पर क्या होता है? ये जो एब्जॉर्ब फूड होता है, एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड जो हमारा ब्लड में होता है, वो सारे बॉडी पार्ट्स में डिज़ोल्व हो जाता है और बन जाता है एसिमिलेटेड फूड। और ये एसिमिलेटेड फूड जो है हमारे बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने में, ऑब्टेन करने में हेल्प करता है। ग्रोथ, रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स, इन सब में इसकी हेल्प करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है ये हमारा डाइजेस्टेड फूड, राइट।
डाइजेस्टेड फूड सारा का सारा एक टाइम पर डाइजेस्ट तो नहीं हो सकता, एब्जॉर्ब तो नहीं हो सकता ना, एक टाइम पे यूटिलाइज तो नहीं हो सकता। तो क्या होता है, जैसे सपोजिंगली आप लोग घर का राशन लेके आते हैं, तो आप सारा का सारा एक ही टाइम पर तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते ना, यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो क्या होता है, कुछ पार्ट जो है आप उसको स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करते रहते हैं। सिमिलरली जो हमारा बॉडी है वो भी डाइजेस्टेड फूड को जो उस टाइम पर यूटिलाइज नहीं होता इमिडिएटली, उसे स्टोर कर लेता है लीवर के अंदर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म है जो एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को जब बॉडी को ज़रूरत होती है उस एनर्जी की। ठीक है, एंड हमारा फूड डाइजेस्ट हो चुका है, अब तक वो एब्जॉर्ब हो चुका है, उसकी फूड की यूटिलाइजेशन हो चुकी है, एनर्जी प्रोवाइड हो चुकी है बॉडी को। नाउ क्या स्टेप आता है हमारा, फिफ्थ स्टेप, लास्ट स्टेप जो होता है इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड के लिए होता है। डाइजेस्टेड फूड का सारा काम ख़त्म हो गया, अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, उसको भी तो क्या होगा, निकालना होगा ना, बॉडी से निकलना होगा। तो वो जो है वो इजेशन के थ्रू निकलता है। जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड एब्जॉर्ब नहीं होता वो आ जाता है अनडाइजेस्टेड फूड की कैटेगरी में। तो अनडाइजेस्टेड फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड का वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिस वजह से अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो सॉलिड बन जाता है। और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाता है थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल और फिकस, राइट। स्टूल और फिकस की फॉर्म में एनस के थ्रू जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाता है। और इस प्रोसेस को, इस एक्सपेलिंग को फिकस की, उसको हम बोलते हैं डिफिकेशन या फिर इजेशन, राइट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है डिफिकेशन क्या होता है, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फीकस इज कॉल्ड इजेशन और डिफिकेशन। सो आई होप आपको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।